कि देखिए पहला क्वेश्चन ये है, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज मतलब कितने लेटर्स हैं वर्ड रोज में? 4 लेटर हैं, और आपको सेलेक्ट क्या करना है? 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है। तो इन 4 लेटर्स में से आपको चारों लेटर सेलेक्ट करके कितने आप वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? 4 लेटर्स अवेलेबल हैं। हमें सेलेक्ट कितना करना है? 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 में से चारों सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप पहले आर लिख रहे हैं, ओ फिर ई फिर एस, तो अलग वर्ड बन रहा है। आर के बाद पहले ई लिख दिया, तब ओ लिखा, तब एस लिखा, तो ये अलग वर्ड बन रहा है। इसका कोई मीनिंग है या नहीं है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है विद और विदाउट मीनिंग। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है फिर भी हम विदाउट मीनिंग वाले वर्ड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि 4 लेटर में से हमें 4 लेटर का वर्ड ही बनाना है, तो 4 में से 4 सेलेक्ट करना है, और रिपीटेशन जो है वो नहीं है अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितने तरीके से हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज जो हो गया, 4 में से 4 सेलेक्ट करना, 4p4। ठीक है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो NPR, N मतलब टोटल कितने अवेलेबल हैं, R मतलब आप कितना सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल अपने पास 4 लेटर्स अवेलेबल हैं, और हमें 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है। परम्यूटेशंस का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्डर यहाँ मैटर कर रहा है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में आप लिख रहे हैं चीज़ों को, उससे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। तो बस 4p4, इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है। NPR का क्या फॉर्मूला है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 4 माइनस 4 फैक्टोरियल मीन्स 0 फैक्टोरियल, और अभी मैंने बता दिया था कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो ये बेसिकली 4 फैक्टोरियल ही हो गया, और 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर आ गया 24। ठीक है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप एक चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि ये परमुटेशंस जो है ये कुछ भी नहीं, ये बस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था ये वही चीज़ है लगभग। उसमें हमने ये देखा था कि हमें 4 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, तो हमने 4 बॉक्स बना लिया। अपने पास क्या क्या अवेलेबल है? ROSE, तो पहला लेटर इन चारों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। दूसरा लेटर चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 4 में से एक तो हमने यूज कर लिया यहाँ। अब 3 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 1 में ही है बचा हुआ तो वही यूज करना है। तो टोटल कितने तरीके से हो रहा था? 24 तरीके से। तो देखिए दोनों आंसर सेम ही है, तो ये परमुटेशंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन रूल जो था हमारा वही चीज़ है, उसी से लिंक्ड है। ठीक है, अब किसी के मन में यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायरेक्ट फार्मूला के बेसिस पे हम करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो फार्मूला होता है n टू द पावर r। n टू द पावर r मीन्स यहाँ तो दोनों वही वैल्यू 4 ही है, तो 4 टू द पावर 4। टोटल 4 लेटर्स हैं, तो n का वैल्यू 4, और सेलेक्ट कितने लेटर का वर्ड करना है? 4 लेटर वर्ड ही सेलेक्ट करना है, तो r का वैल्यू भी 4, तो 4 टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा 256। ठीक है, अब ये चीज़ हमने फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल में भी मैंने बताया था कि वही 4 बॉक्स हमने बना दिया। यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले बॉक्स में ROSE जो है हमारा 4 लेटर, इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते, दूसरे में भी चारों में से कोई भी यूज कर सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ भी चारों में से कोई यूज कर सकते हैं, यहाँ भी चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट यहाँ 256। तो ये चीज़ें लगभग हमने मल्टीप्लिकेशन रूल में कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ बस देख रहे हैं कि परम्यूटेशंस का यूज कैसे करते हैं उन चीज़ों में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप फिर से इसको पॉज करके खुद से सोचिए, ये क्वेश्चन भी हमारा किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन रूल में। अब देखिए कि परमुटेशंस की हेल्प से इसको कैसे करते हैं। कि 4 फ्लैग्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कलर्स के, तो 4 फ्लैग अवेलेबल है, हमें सिग्नल जनरेट करना है 2 फ्लैग वाला, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, और बताइए कि ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक फ्लैग के नीचे जो दूसरा रख रहे हैं, तो ऊपर मान लीजिए आपने ब्लू कलर रखा और नीचे रख दिया येलो, तो वो अलग जैसा दिखेगा, और ऊपर आपने येलो कलर रखा और नीचे ब्लू कलर रखा, तो ये दोनों अलग अलग सिग्नल दिखेगा, दोनों दिखने में अलग होगा। मतलब कि ऑर्डर जो है यहाँ वो इम्पोर्टेंट है, तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट है तो परमुटेशंस का यूज होगा। 4p2, 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, 4p2 हो गया। फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर, तो 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए, 12 आ गया आंसर। इस क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में भी ऐसे ही सॉल्व किया था कि यहाँ 4 फ्लैग में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, अब यहाँ 3 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहला हमने यहाँ यूज कर लिया हुआ है, तो 4 इंटू 3 12 पेज था। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भी आप फिर से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बिहार, ठीक है। तो टोटल कितने लेटर्स हैं वर्ड में, BIHAR, टोटल 5 लेटर्स हैं अपने पास, और बोल रहा है कि सारे लेटर को यूज करके हमें वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। तो 5 लेटर है और 5 में से पांचों का यूज करना है, हमें ऑल लेटर्स का यूज करना है, ठीक है। तो कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे वर्ड्स फॉर्म होगा, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, किस वे में हम लोग लिख रहे हैं चीज़ों को वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 5p5 इतना तरीका हो जाएगा। 5p5 मीन्स n फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो ये बेसिकली 5 फैक्टोरियल ही हो गया। तो यहाँ से हम एक डायरेक्ट लाइन भी लिख सकते हैं, जो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, और परमुटेशन को क्या बोलते हैं, कीवर्ड इसका है अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। मतलब कि जैसे यहाँ देखो कि 5 लेटर हैं और पांचों सेलेक्ट करना है, तो 5p5 इसका वैल्यू क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 लेटर थे और चारों का यूज करके बनाना, तो 4p4 का वैल्यू क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है क्योंकि आप देखिए कि n में से सारे को सेलेक्ट करना है, तो npn, फॉर्मूला क्या होता है इसका फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल, और दोनों के डिफरेंस n माइनस आर, तो n माइनस n 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल। ये चीज़ हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो परमुटेशंस के क्वेश्चंस में अभी तक हमने क्या नोटिस किया कि जब भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तब परमुटेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन है तो हमारा फॉर्मूला है ये वाला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। यूजुअली क्वेश्चन में विदाउट रिपीटेशन ही रहेगा, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो n टू द पावर r। उसको हमने लॉजिकली भी समझा है कि कैसे n टू द पावर r हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल से हमने उन चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि वो क्लियर लिखेगा कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। कुछ क्वेश्चंस में क्लियर लिखा होगा, कुछ क्वेश्चन में आपको पढ़ के सेंस समझना होगा कि यहाँ रिपीटेशन है या नहीं है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि BIHAR इनको यूज करके हमें बनाना है, ठीक है। तो यूज करना है मतलब एक चीज एक ही बार यूज होगा, उसके बाद तो वो नहीं है, इसीलिए ये हो गया विदाउट रिपीटेशन। अगर विद रिपीटेशन होता तो क्लियरली मेंशन किया रहता कि आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं।
इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ बोला जा रहा है find the number of different 8 letter arrangement that can be made from the letters of the word daughter। तो daughter में DAUGHTER 8 लेटर का ये वर्ड है डॉटर, ठीक है। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, सारे वॉवेल एक साथ हों तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट वर्ड कीवर्ड है परमुटेशंस का, ठीक है, तो परमुटेशंस यूज होगा। तो अब वॉवेल्स इसमें कौन कौन सा है, ए वॉवेल्स हैं, यू वॉवेल्स हैं एंड ई वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो पहले तो इधर है DGHTR, ठीक है, और इधर AUE को पहले हमने मर्ज कर दिया, तीनों को हमने मान लिया क्योंकि वॉवेल्स अकर टुगेदर, ये दिया हुआ कि वॉवेल्स एक साथ रहेगा, तो हमने पहले मान लिया कि AUE ये तीनों एक साथ रहेगा, तो इसको हमने मान लिया कि ये एक ही लेटर है। तो अभी हमारे पास दिखने में कितने लेटर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल अपने पास 6 लेटर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 लेटर में से कितने तरीके से ये अरेंज हो सकता है, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। और ये AUE हमेशा साथ तो रहेगा लेकिन ये आपस में अरेंज हो सकता है, जैसे कहीं पे AUE है, कहीं पे AEU हो जाए, कहीं पे UEA हो जाए, तो ये आपस में अरेंज होगा। ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, AUE है तो ये आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो लॉजिकली हमने इसको ऐसे सोच लिया। परमुटेशंस अगर P वर्ड आप यूज करना चाह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप यहाँ ये कर सकते हैं कि यहाँ तो 6 आपने पहले लेटर बोला हुआ है, तो 8 लेटर अरेंजमेंट बनाना है, मतलब सारे को हमें यूज करना है, ठीक है। तो हमारे लिए दिखने में 6 हो गया क्योंकि सारे वॉवेल्स को हमने मर्ज कर दिया हुआ है। तो 6 में से 6 सेलेक्ट करना जहाँ पे ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो 6P6 हो गया। अब आपस में ये जो है ये 3 भी अरेंज होगा, तो या तो 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए या 3P3 लिख दीजिए, ठीक है, 3 में से 3। तो अब देखिए 6 में से 6 सेलेक्ट करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, 3 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, या तो डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर फॉर्मूला यूज करिए 6P6 n फैक्टोरियल n माइनस r, तो 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने बता दिया है कि वो 1 है, तो ये 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, तो ये कुछ नहीं 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आया। उसी चीज़ को हमने यहाँ लिख लिया हुआ है कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे को हम ले रहे हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम, n में से n सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कितना परम्यूटेशंस हो सकता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। या तो आप NPN लिख करके n फैक्टोरियल लाइए या डायरेक्ट n फैक्टोरियल बोल दीजिए, दोनों ही चलेगा। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन भी है कि ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ ना हो, ठीक है। तो एक साथ ना हो मतलब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले टोटल कितना अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये 8 लेटर का वर्ड है डॉटर, जिसमें सारे लेटर डिफरेंट हैं, ठीक है। तो 8 लेटर का वर्ड है, सारे लेटर डिफरेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया 8 फैक्टोरियल, ठीक है। कैसे 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 में से 8 सेलेक्ट करना है, 8P8, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो लॉजिकली डायरेक्टली हमेशा 8P8 नहीं लिखेंगे, लॉजिकली डायरेक्टली हम बोलेंगे कि डॉटर है 8 लेटर का वर्ड, तो टोटल कितने तरीके से ये अरेंज हो सकता है, 8 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अब इसमें से 8 फैक्टोरियल तरीके में से कितना ऐसा तरीका है जिसमें वॉवेल जो है वो साथ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये हो गया उतना अरेंजमेंट जिसमें वॉवेल साथ है, तो टोटल में से अगर उसको हम हटा दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वॉवेल्स एक साथ नहीं है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं है। अब इसका वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दीजिए, इधर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को आप कॉमन ले सकते हैं, जब 6 फैक्टोरियल को कॉमन लिया तो 8 इंटू 7 56, और इधर 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 6,
तो अब 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 और 56 माइनस 6 का वैल्यू आ जाएगा 50। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 720 इंटू 50 36,000। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि परम्यूटेशंस जो है वो लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन रूल से ही आया हुआ है, और अगर सारे को एक साथ सेलेक्ट कर लें, 6 में से 6 सेलेक्ट करना है तो 6 फैक्टोरियल तरीका होगा। ठीक है।